नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त पौराणिक जीव की जो कहीं तो भगवान है और कहीं एक खौफनाक शैतान। चलिए दुनिया भर की सैर करके इस ड्रैगन नाम के शक्तिशाली जीव के रहस्य को समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। ड्रैगन आखिर है क्या? जिसका जवाब असल में काफी पेचीदा है। मतलब, क्या वो आग उगलने वाला एक खूंखार जानवर है जिसे मारना ही सही है, या फिर एक ऐसा देवता जिसकी पूजा होनी चाहिए? तो चलिए अपनी ये खोज शुरू करते हैं पूरब से, जहां ड्रैगन को राक्षस नहीं बल्कि शक्ति और अच्छी किस्मत का प्रतीक माना जाता है। चीन में तो ड्रैगन का कल्चर से इतना गहरा नाता है कि बहुत से लोग बड़े फख्र से खुद को ड्रैगन के वंशज कहते हैं। सोचिए, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि उनकी पहचान का, उनकी विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, पश्चिम वाले ड्रैगन के उलट चीन का ड्रैगन बिना पंखों वाला, पानी से जुड़ा देवता है। अब सोचिए, एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से खेती पर निर्भर हो, उसके लिए बारिश को कंट्रोल करने वाला देवता किसी भगवान से कम होगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो ये ड्रैगन तबाही नहीं बल्कि खुशहाली और आशीर्वाद लेकर आते थे। और पानी के ड्रैगन्स की ये इज्जत सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। जापान में भी उन्हें नेचर का रखवाला माना जाता है। वहां के महान ड्रैगन राजा रियूजिन के बारे में कहा जाता है कि वो मूंगे के महल से समंदर पर राज करते हैं। अच्छा, अब पूरब से निकलकर पश्चिम की तरफ चलते हैं और यहां पहुंचते ही ड्रैगन की पूरी कहानी ही पलट जाती है। यहां ड्रैगन बारिश नहीं लाते बल्कि आग बरसाते हैं। ये अराजकता के प्रतीक हैं जिन्हें हीरोज को हराना पड़ता है। यूरोप की कहानियों में तो ड्रैगन अक्सर सबसे बड़ा विलन होता है। सेंट जॉर्ज की कहानी याद कीजिए, जहां ड्रैगन लालच और तबाही का सिंबल है, और उसे हराना ही किसी हीरो के लिए उसकी बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत होता है। वाइकिंग कल्चर में भी देखिए, फैफनेर नाम का ड्रैगन सिर्फ तबाही का प्रतीक नहीं था, बल्कि वो बेशुमार दौलत से पैदा होने वाले लालच और खतरे को भी दिखाता था। वो इतना ताकतवर माना जाता था कि उसकी तस्वीर लोग अपने जंगी जहाजों पर बनाते थे, अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पूरब और पश्चिम में नहीं बटी है। कुछ कल्चर्स में तो ड्रैगन को एक बिल्कुल ही अलग नजर से देखा गया। जैसे प्राचीन अमेरिका में एक एकदम अलग ही ड्रैगन मिलता है, क्वेट्ज़ालकोट्ल, यानी पंखों वाला सांप। एज़टेक लोग इसे एक देवता की तरह पूजते थे। मानते थे कि इसी ने इंसानों को मक्का और ज्ञान जैसी कीमती चीजें दी। तो ये ना तो पानी का देवता था, ना आग का राक्षस, बल्कि सभ्यता बनाने वाला एक भगवान था। और अगर हम और पीछे जाएं, सभ्यता की शुरुआत में मेसोपोटामिया में, तो वहां मिलती है तियामत, आदिम अराजकता की एक खूंखार ड्रैगन। उसे राक्षसों की मां कहा जाता था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब उसे हराया गया तो उसी के शरीर से आसमान और जमीन बनाए गए। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक नई दुनिया बनाने के लिए पुरानी अराजकता पर काबू पाना कितना जरूरी है। तो इतनी सारी अलग अलग कहानियों से हमें आखिर पता क्या चलता है? कहीं वो जिंदगी देने वाली बारिश लाने वाला देवता है, तो कहीं वो दुनिया की शुरुआत की अराजकता का प्रतीक है। मतलब हर कल्चर ने एक ऐसे ड्रैगन की कल्पना की जो असल में उनके अपने मूल्यों, उनकी ज़रूरतों और उनके डरों को दिखाता था। जहां पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां ड्रैगन पानी का देवता बन गया, और जहां दौलत और ताकत का लालच एक बड़ा डर था, वहां ड्रैगन खजाने पर बैठा एक लालची राक्षस बन गया। तो असल में ड्रैगन कोई एक जीव नहीं है, वो तो एक आईना है जो हमें दिखाता है कि उसे बनाने वाला कल्चर कैसा था। वो हमें ड्रैगन के बारे में नहीं बल्कि खुद हमारे बारे में बताता है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है कि कैसे एक ही मिथिकल क्रीचर हमारी सबसे बड़ी उम्मीदों और हमारे सबसे गहरे डर दोनों की निशानी बन सकता है। शायद यही वो रहस्य है जो ड्रैगन को आज भी इतना दिलचस्प बनाए हुए है।